नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानी बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मेरे से कुछ न कुछ मांगने लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य हर समय शिकायतें करता रहता है, जबकि मैं उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, न ही शाश्वत स्वरूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कृपया ऐसा स्थान बताए जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहाँ पहुँचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाए। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाए। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? अंत में सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाए। मनुष्य अनेक स्थानों पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की तरफ को देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वह यहाँ आपको कदापि तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, वह आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, पर्वत, पहाड़, कंदरा, गुफा, ऊपर नीचे, आकाश, पाताल में ढूंढ रहा है, पर वह मिल नहीं रहे हैं। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता है, पर अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर नहीं देख पाता। हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को देखने के लिए मन रूपी द्वार का बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला हुआ है और हृदय रूपी मंदिर की ओर बंद है। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर पर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है। वंशीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड़ेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है, उसकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास तो जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। नागर मंडली को मालूम हो गया नरसिंह जी अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय यह जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांगकर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे जात्युच्च कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की
पत्नी मानिक बाई जी को पता लग गया, वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर यह शर्त रख दी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। अब बस फिर क्या था, मन पसंद काम और उसके बदले में घी मिलेगा, ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। मित्रों, ये घटना सभी के सामने हुई है और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते हैं। ऐसा कुछ अनुभव है, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरा पर। तो आइए कथा में आगे चलते हैं। अब नरसिंह मेहता जी गाते गए भजन। उधर नरसिंह जी के रूप में भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे, यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध कृष्ण भगवान नरसिंह जी के भेष में करवा रहे हैं। जय हो, वह प्रभु क्या माया है, अद्भुत। भगवान के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों को चक्कर भोजन किया, दक्षिणा में एक एक असर भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहा बदले में सुस्वाद भोजन और असर्पित दक्षिणा के रूप में वह प्रभु धन्य हैं। आप और आपके भक्त दुष्मित ब्राह्मण सोचते रहे कि यह नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले, घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही हैं। नरसिंह जी को इस बात का शोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता कोई उधार का घी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो? मानिक बाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, तुम भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा ली। मन भरकर गाते रहे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी का नाम बिना जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, ऐसी ही आपको रोचक कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।